Good morning, students. Welcome back to Sharma classes. Today, my new topic is Mudaliar Commission. मुदालियर कमीशन 1952 23 सितंबर को आया था। 1952 में जब माध्यमिक शिक्षा की स्थिति देखी गई तो बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि उस समय उस माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई कमीशन कार्यरत नहीं था। क्योंकि इससे पहले जो कमीशन आया था वो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में 1948 का राधाकृष्णन कमीशन, लेकिन वो उच्च शिक्षा के लिए था। तो माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए कोई कमीशन कार्य नहीं कर रहा था। तो उसमें जो माध्यमिक शिक्षा जब देखा गया 1952 में, तो माध्यमिक शिक्षा में कई सारी कमियां पाई गई। तो उसके सुधार के लिए ये कमीशन बना था, मुदालियर कमीशन। इसीलिए इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो उस समय के वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। इसका उद्देश्य था टू स्टडी एम्स, करिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर, पाठ्यक्रम पर और टीचिंग स्टैंडर्ड पर फोकस करना। The aim of this commission was to examine the existing system. इसका जो काम था वो एग्जामिन करना था जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उस समय का सेकेंडरी एजुकेशन का इन द कंट्री एंड टू सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव इट। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि इम्प्रूव किया जा सके इस सिस्टम को, उन चीजों का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य था। फिर मूल्यांकन करने से पहले हमें ये देखना था कि डिफेक्ट्स क्या थे उस समय के सिस्टम के। तो उस समय का जो सिस्टम था उसमें जो मेन उद्देश्य था सेकेंडरी एजुकेशन का वो था कि मेन एम ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। वो ये इसलिए तो तैयार थे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लें, बट इट डज नॉट डेवलप क्वालिटीज। बट वो बच्चों के अंदर क्वालिटीज नहीं डेवलप कर रहे थे, जैसे सहयोग, समन्वय और डिसिप्लिन, नियम, अनुशासन और लीडरशिप, नेतृत्व जैसी भावनाओं को डेवलप करने में अक्षम थे। तो उसी चीजों को सुधार के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। फिर उस समय और क्या डिफेक्ट थे? अगर करिकुलम को देखा जाए तो करिकुलम भी अप्रायोगिक था, इम्प्रैक्टिकल था। फिर टीचिंग मेथड्स थे वो भी फुल ऑफ डिफेक्ट्स थे। एग्जामिनेशन सिस्टम था वो भी सही नहीं था। जो टेक्स्ट बुक थी वो अकॉर्डिंग टू देयर एज और नीड और रिक्वायरमेंट नहीं थी। नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, उस समय को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। नो प्रॉपर क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट द टीचर्स, टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए भी कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं था, कोई डिग्री, कोई ऐसी ट्रेनिंग, ये सब रिक्वायर्ड नहीं थी उस समय, जो कि कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा में एक कमी की तरीके से था। माध्यमिक शिक्षा के सुझाव की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण को विकसित करना इनका मेन एम था। छात्रों को जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना, यानी कि वो व्यवहारिक जीवन जी सकें, ऐसी शिक्षा उनको प्रदान की जाए, उनके भविष्य के में सहायक सिद्ध हो सके। उनके चरित्र, स्वास्थ्य, बुद्धि और भावनात्मक विकास पर ध्यान देना भी मुदालियर कमीशन का एक उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा की संरचना की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा की संरचना को दो चरणों में बांटा गया था। पहला रखा गया था जूनियर सेकेंडरी और दूसरा रखा गया था सीनियर सेकेंडरी। जूनियर सेकेंडरी में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को शामिल किया गया था और सीनियर सेकेंडरी में कक्षा 9 से 12 को। और ये सिफारिश की गई थी कि जो माध्यमिक शिक्षा की अवधि है वो 7 वर्ष की रखी जाए, यानी कि कुल मिला के 11 से 17 वर्ष तक की आयु के जितने बच्चे हैं वो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। फिर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ने की सिफारिश की गई, यानी उनको व्यवहारिक ज्ञान देने की बात की गई, व्यवसायिक ज्ञान देने की बात की गई, प्रयोगात्मक ज्ञान देने की बात की गई। फिर पाठ्यक्रमों में निम्न विषयों को उन्होंने शामिल करने की बात की थी मुदालियर कमीशन ने, जैसे कि पहला तो था कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, दूसरा एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ाई जाए, इसके अलावा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, एक अन्य भारतीय भाषा के रूप में जहां पर हिंदी ना चलती हो वहां पर हिंदी भी पढ़ाई जा सकती थी। फिर कार्य शिक्षा की बात की गई और कला, संगीत और शारीरिक शिक्षा की बात की गई। कार्य शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को भी इंक्लूड किया गया, व्यवसाय से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाए। फिर जब नेक्स्ट है तो कार्य शिक्षा पे आते हैं, तो कार्य शिक्षा से मतलब था कि किसी न किसी तरह छात्रों को व्यवसायिक या उत्पादन के कार्यों से जोड़ने का प्रयास की जाए, ताकि जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं वो प्रोडक्टिव हो सके।
फिर इससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और व्यवहारिक जीवन में सक्षम हो सकेंगे। इसी प्रकार जब सुझावों में शिक्षण पद्धति की बात की जाती है, टीचिंग मेथड की बात की जाती है, तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो टीचिंग मेथड हो वो शिक्षा को रुचिकर, सक्रिय और व्यवहारिक बनाने के ऊपर महत्व रखता हो। मतलब कि ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए जो शिक्षा को, जो एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाए, एक्टिव बनाए और प्रैक्टिकल बनाए। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि प्रयोगात्मक कार्य, एक्सपेरिमेंटल एक्शंस कराए जाएं, समूह कार्य, ग्रुप जो भी वर्क है वो कराया जाए, परियोजना पद्धति, प्रोजेक्ट वर्क जो है कराया जाए, जिससे कि जो टीचिंग मेथड है वो और इंटरेस्टिंग बन सके। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जैसा कि हमने देखा था कि पहले उसमें कमियां थी, तो उन कमियों को उन्होंने एनालाइज किया और फिर ये सुझाव दिया था कि जो उस समय का सिस्टम था वो केवल लिखित परीक्षा पर आधारित था, जो कि नहीं रहना चाहिए था। कि इस समय जो इन्होंने, ये मुदालियर कमीशन ने जो सिस्टम बनाया था एग्जामिनेशन सिस्टम, इनफैक्ट वो आज भी वर्किंग है कि हम लोग आज भी जो भी ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं उसमें इंटरनल असेसमेंट लेते हैं, जिसमें ये छात्रों को, जो खुद के कॉलेज के टीचर्स होते हैं, वो इंटरनली एनालाइज करते हैं कि उनमें कितना सुधार हुआ है। तो इस प्रकार के इंटरनल असेसमेंट लेने की व्यवस्था की जाए, ये सुझाव मुदालियर कमीशन में ही दिया गया था, जो आज भी लागू किया जा रहा है। फिर परीक्षा की को सुधार और प्रगति का साधन माना जाए। इन्होंने ये कहा था कि केवल मार्क्स ले आने से कोई बच्चा ट्रेन नहीं हो जाता है, उसके अंदर सुधार होना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तभी उसके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि परीक्षा को सुधार और प्रगति का साधन माना जाए, न कि केवल अंक प्रदान करने का माध्यम। फिर मार्गदर्शन और परामर्श की बात करते हैं तो डायरेक्शन एंड काउंसलिंग के लिए इन्होंने कहा था कि छात्रों को शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जब भी रिक्वायर्ड हो तो स्टूडेंट्स की एजुकेशनल काउंसलिंग की जा सके, उनकी वोकेशनल काउंसलिंग की जा सके और इंडिविजुअल काउंसलिंग भी की जा सके, ताकि वो बच्चे अपनी टीचर्स से अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इजिली शेयर कर सके, इंडिविजुअली भी, और वोकेशनल अपने करियर से रिलेटेड जो भी उनको समस्याएं आ रही हैं उससे संबंधित भी वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रत्येक विद्यालय में गाइडेंस सेल की स्थापना होनी चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी, क्योंकि इसी से क्या होना था कि गाइड करना आसान हो गया था स्टूडेंट्स को। इसीलिए इन्होंने कहा था कि ऐसा गाइडेंस सेल स्थापित किया जाए जिससे कि स्टूडेंट्स को इजिली निर्देशन प्राप्त हो सके। फिर शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षक के प्रशिक्षण की बात इसमें की गई थी, जिसमें शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो इजिली ट्रेंड हो सके। नैतिक मूल्य, अनुशासन और समर्पण पर बल दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा था। इस प्रकार यदि विद्यालय व्यवस्था की बात की जाए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इन्होंने सुझाव दिया था कि विद्यालयों में सुव्यवस्थित प्रशासन और अच्छा प्रबंधन होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट होना चाहिए। विद्यालयों में ग्रंथालय, प्रयोगशाला, खेल कूद और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जब बालिकाओं की शिक्षा, फीमेल एजुकेशन की बात की जाती है, तो इन्होंने सुझाव दिया था कि जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, कि जैसे कि पुरुष के बराबर इक्वल जो है उनको हक मिलना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने का। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए विशेष व्यावसायिक, गृह विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम का भी प्रावधान होना चाहिए। जो महिलाएं जो भी गृह होम साइंस करना चाह रही हैं उनके लिए होम साइंस की व्यवस्था की जाए, और प्रॉपर वोकेशनल कोर्सेज अदर भी अवेलेबल कराए जाए, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया और सिलाई कढ़ाई बुनाई से संबंधित कुछ जो कोर्सेज होते हैं, उस तरह के कोर्सेज भी, वोकेशनल कोर्सेज अवेल कराए जाएं। ये भी इन्होंने सुझाव दिया था बालिकाओं के लिए। फिर अगर निष्कर्ष स्वरूप पूरी तरीके से मुदालियर आयोग को देखा जाए, तो मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल, जीवनोपयोगी, मूल्य आधारित एवं सर्वांगीण विकास से जोड़ने का प्रयास किया। यानी कि जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उस पर फोकस किया इसने, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर फोकस किया, और इसके अलावा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर भी फोकस किया था। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारत में 10+2 प्रणाली, जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के निर्माण में सहायता मिली थी। इस प्रकार अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।